मैं आपको बधाई देता हूं कि एक विषय अब जो चुने हैं, ये विषय बहुत मुश्किल का विषय है। क्यों मुश्किल का विषय है, इसमें मैं थोड़ा सा विस्तारित जाऊंगा। तो पहले ये चीज़ कहना चाहता हूं कि आज का दिन में मार्केटिंग एक विषय है। अब देखिएगा, बहुत सारी मार्केटिंग एक्सपर्ट घूम रहा है दुनिया में, टेक्निकल एडवाइज़र वो सब करते हैं, लेकिन मार्केटिंग है क्या और मार्केटिंग किस लिए ज़रूरत होता है, इसके बारे में मैं आपके सामने एक सवाल रखता हूँ कि आप जो हमारे जो सामग्री जो हमारे हर रोज़ाना हमारे काम के लिए ज़रूरत पड़ता है, उसके लिए मार्केटिंग का ज़रूरत है। उसके लिए ज़रूरत है प्रोडक्शन और सप्लाई। कि प्रोडक्शन करते हैं और दुकान में पहुंचाते हैं, सप्लाई करके दुकान में पहुंचाते हैं, जब ज़रूरत पड़ता है हमको खरीदना ही होगा। तो आजकल तो आया है चाल दाल आटा में वो ब्रांड आया है। एक ज़माने में कुछ ब्रांड नहीं था तो लोग खरीदते थे, खरीदने में कोई प्रॉब्लम नहीं था। प्रोडक्शन का सवाल था, प्राइस का सवाल था। तो मार्केटिंग ऐसी चीज़ है जिसका ज़रूरत नहीं है, उसका डिमांड तैयारी करो। हमें बड़े बड़े कंपनी में आजकल पता नहीं, मैं पता नहीं मुझे बुलाया क्यों मीटिंग में, क्योंकि मैं आज से 14 साल पहले नौकरी छोड़ दिया, इंडस्ट्री का बाहर चले आए, ठीक है। और उसके बाद अपना कदम से मैं कुछ इन्फॉर्मेशन रखता हूँ, लेकिन अपडेटेड नहीं हूँ। मैं पुराना जूना हो गया हूँ। तो पता नहीं क्यों हमें चलन फ़ोन करके बोले कि आपको आना होगा। चलो आ गया है तो कुछ तो बोलना है, आपके सामने पेश करूँगा। बट डोंट एक्सपेक्ट दैट आपको बहुत सारी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपका सामने रखेंगे। कुछ भी रखेंगे जितना संभव हमारे पास पहुँचे है। तो इसलिए ये सवाल है, आपको एक छोटा सा कहानी बोले कि मैं जब सोवियत का ज़माना था, रशिया में मैं गया था उस समय, तो मुझे बोला कि आपका प्रोफेशन क्या है। तो मैंने बोला ऐसे, समझे नहीं क्यों, क्या है मार्केटिंग, वो चीज़ क्या है। बोलता है, ये सवाल आता है प्रोडक्शन का, हमारे कारखाना में होता है, पहुंचता है लोगों के पास, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन करते हैं, दुकान से लोग ले जाते हैं, नहीं तो हॉस्पिटल से हम मुफ्त सप्लाई करते हैं। इसमें मार्केटिंग का क्या ज़रूरत है। और वही एक्सपीरियंस हुआ, हमारे एक नेता चाइना में गया था। चाइना में समझे ही नहीं मार्केटिंग क्या है, प्रमोशन क्या है। मेडिसिन, अरे मेडिसिन तो हॉस्पिटल से मिलता है, अरे मेडिसिन तो डॉक्टर लिखते हैं, दुकान में जाके हम ले आते हैं। तो उसका प्रमोशन क्या है, समझे नहीं। और जब समझे, बोला बहुत मुश्किल से उसको समझाना पड़ा। जब बोला अच्छा ये प्रोफेशन है, उसमें आप नौकरी करते हैं, ये प्रोफेशन होता है क्या। तो यही समझ था, ये सोशलिस्ट देशों में मार्केटिंग वस्तु क्या है, उसमें किसी का हदीस नहीं था। तो इसलिए मार्केटिंग है ऐसा चीज। हमारे बहुत पुराना फ्रेंड अजय खरे, आपका यहाँ का डॉक्टर थे, हमारे साथ जुड़ा हुए थे मूवमेंट में। अजय खरे बोला एक दिन कि मेडिसिन पहले तैयारी होता है, बाद में मेडिसिन का इंडिकेशन का खोज में इंडिकेशन जोड़ते हैं उसमें, तब वो डॉक्टर के पास पहुंचता है। मेडिसिन आर फर्स्ट क्रिएटेड, देन इंडिकेशंस आर इन्वॉल्व्ड इन इन्वेंटेड। तो हर कंपनी में, बड़े कंपनी में खास करके ये होता है, एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम होता है। उसका काम है मार्केट में कौन सी प्रोडक्ट का डिमांड ज़्यादा है, बेचने वाला चीज़ क्या है, ढूंढना, ढूंढ के कि फलान चीज़ ए एक है, मेडिसिन बहुत चलता है मार्केट में, फिलहाल का ट्रेंड है, दूसरे है और एक मेडिसिन ऐसा है, तो दोनों को जोड़ के एक मेडिसिन करके बोला कि इसका दोनों को छोड़े तो दोनों का मार्केट हमारे पास पहुंचेगा, तो हम उसको बेचेंगे। अब बेचेंगे कैसे, इंडिकेशन क्या होगा दोनों का जोड़ने में। अब ढूंढो इंडिकेशन, कि डॉक्टर को समझाना है कि दोनों को जोड़ने का कारण ये है। यही है मार्केटिंग का काम। जिसका डिमांड नहीं है, डिमांड तैयारी करो, आर्टिफिशियली मेक डिमांड्स। और डिमांड जब हो गया है, मेडिसिन तो ऐसा है जो खरीदते हैं उसका कोई चॉइस नहीं होता है। तो हम बाजार में जाते हैं, चीज सामग्री हम लेते हैं, चीजें लेते हैं, शर्ट खरीदते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, हमारे पास कितना पैसा है वो सोचते हुए हम खरीदते हैं।
लेकिन मेडिसिन में कोई चॉइस नहीं है, डॉक्टर जो लिखते हैं वही हमको लेना पड़ेगा, है ना। और डॉक्टर एक बार पेन से निकाल जाए तो वो निश्चिंत है कि वो बिकेगा, मोटा मोटी 99% निश्चिंत है कि वो बिकेगा। तो काम है डॉक्टर से लिखवाना, जो लिखते हैं उसका कोई सर दर्द नहीं है, डॉक्टर का परवाह नहीं है, लिख दिया हमें क्या है। और जो लेते हैं उसका तो संभव ही नहीं है विचार करना कि लेना है कि नहीं, सही की है कि नहीं। और हमारे देश में एक और भी विचित्र चीज है, हमारा देश में इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड कि जहां पे आपको मेडिसिन का बिजनेस के लिए कारखाना का जरूरत नहीं है। सारी दुनिया में कई जगह जिस जगह पे मैंने देखा कि मेडिसिन कंपनी खुलने में आपको फैक्ट्री होना चाहिए, प्रोडक्शन करना चाहिए। हमारे यहाँ प्रोडक्शन का जरूरत है नहीं। अब देखिए मल्टीनेशनल कंपनीज, एक समय उनको जबरदस्ती हमारा देश में मेडिसिन प्रोडक्शन को कारखाना खोलना पड़ा सरकार का पॉलिसी के कारण। अभी देखिए जैसे कि फाइजर इतना बेचते हैं, फाइजर का फैक्ट्री है, अब जानते हैं कहां है फाइजर का एक फैक्ट्री विशाखापत्तनम में है, जहां पे मैंने देखे। वहां पे फाइजर इंजेक्टेबल्स तैयारी करते हैं, 100% एक्सपोर्ट। लेकिन इंडिया के लिए जो मेडिसिन है, इसीलिए फाइजर का अपना कोई फैक्ट्री नहीं है, दूसरा फैक्ट्री से तैयारी करके आते हैं, लाते हैं, उसको कहता है थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। अब जानते हैं ना। मैं हमेशा बोलता हूं डॉक्टर और कॉमन पब्लिक को, आप भी बोलिएगा, अब लीडरशिप में है, आपको ये नजर रखना पड़ेगा कि मेडिसिन बनाते कौन है। अब बोलिएगा भाई दुकान में जाके एक टैबलेट खरीद लो, एक ट्यूब खरीद लो, एक स्ट्रिप खरीद लो, वहां पे कानूनन लिखना पड़ता है मार्केटेड बाय हुम, बड़े कंपनी का बड़े बड़े लेटर में, बड़े बड़े फॉन्ट में लिखा हुआ है मार्केटेड बाय जीएसके, मार्केटेड बाय फलान फलान कंपनी। और छोटी फॉन्ट में एक छोटी जगह पे लिखा है प्रोड्यूस्ड एट, प्रोडक्शन का कंपनी का नाम और पता आप देखिएगा ध्यान से, प्रोड्यूस्ड एट गली नंबर फलान, रोड नंबर फलान, गांव नंबर फलान। और ये कंपनी एक छोटा सा कंपनी है, वहां पे प्रोडक्शन होता है, छोटी छोटी फॉन्ट में लिखा है, लोगों का नजर ही नहीं आता। अरे बड़ा कंपनी का बड़े बड़े लेटर में लिखे हैं, वही है। तो मेडिसिन बनाने वाला जो है हमारा देश में आज भी कहते हैं कि अरे जेनेरिक नाम पे मेडिसिन सस्ता है। अब सरकार तो जन औषधि खुले हैं, मेडिसिन सस्ता है जेनेरिक नाम पे, उसका क्वालिटी क्या है हदीस नहीं है, क्वालिटी डाउटफुल होगा कि सस्ता में बेच रहा है, सस्ता में माल ले वो तो पछताओगे, यही तो कहानी है। तो सस्ता में बेचते हैं, उसका क्वालिटी का सवाल आते हैं। एक समय जन औषधि का मेडिसिन जब चलते रहा है, अभी भी चल रहा है, बड़ी तरीके से चल रहा है। उस समय ये जो चालू किया था, वो ओडिशा का कौन मंत्री था, भूल ही जाता हूं, उसको मैंने बोला भाई आप ये चला रहे हैं मेडिसिन, जन औषधि कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर इसका खिलाफ जाएगा। बोले डॉक्टर की हिम्मत क्या है, हम लोग करेंगे, दुकान खुल के दिखाएंगे। अभी कल्चर नहीं है ना, ब्रांड बिना डॉक्टर लिख ही नहीं सकते हैं। हमने एक ट्रायल रन किया था कि डॉक्टरों का पास 12 मेडिसिन, एंटासिड ऐसा कोई ब्रांड का मेडिसिन का नाम देके बोला कि भाई इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है बोलो, और संभव होगा तो डोज भी बोलो। 90% डॉक्टर्स फेल्ड। डाइजिन में क्या क्या कंटेंट्स है पूरा लिख नहीं पाए हैं, 90% डॉक्टर्स फेल। तो हमने बोला काहे आप लिख नहीं, आप क्या नहीं? अरे नहीं भाई ये एंटासिड है, पुराना जमाना से चल ही रहा है, मैं लिखता हूं। लेकिन कहीं पर वो साइमेथिकन दिया हुआ है, वो पता नहीं है साइमेथिकन है क्या, पत्थर का डस्ट। बोलता है साइमेथिकन विल एब्जॉर्ब द गैस डेवलप्ड इन द एपिगैस्ट्रिक रीजन, यही बोलते हैं। लेकिन उसका सबूत क्या है, उसका एविडेंस क्या है, कोई नहीं पता है, डॉक्टर को भी पता नहीं है, लिखता है डाइजिन, लिखते रहे। यही स्थिति में इसी का एडवांटेज लेते हैं। तो इसलिए ये मेडिकल वर्ल्ड जो है, दिस इज मोस्ट, ना केवल मार्केटिंग, प्रोडक्शन से लेकर क्वालिटी से लेकर हर कदम में दिस इज मोस्ट एनर्किक सिस्टम इज एग्जिस्टिंग इन आवर कंट्री। अब ड्रग अप्रूवल क्या बोले, एक चीज इसमें आप लोग ये भी चर्चा करिएगा कि हम जो बेच रहे हैं, हमारे सामने जनता का सामने सवाल क्या है। अहम सवाल यह है कि जो मेडिसिन मैं खरीदता हूं
वो तो महंगा है। और ये जो भाव में मैं लेता हूँ वो सही है कि नहीं, मेडिसिन का एक्चुअल कॉस्ट क्या है किसी का पता नहीं है। ये एक सोच का चीज है। दूसरा है, इतने पैसा से जो मेडिसिन मैं खरीदता हूँ वो हमारे लिए ज़रूरत है कि नहीं, सही है कि नहीं। ये सवाल बहुत बड़ा सवाल है कि जो मेडिसिन हमको दे रहा है वो रैशनल है कि नहीं, हमारे जो बीमार हुआ है बीमार में इंडिकेटेड है कि नहीं। ऑफिशियली कहते हैं मेडिकल वर्ल्ड इज एविडेंस बेस्ड। तो एविडेंस क्या है जो दे रहे हैं। डॉक्टर ये भी सोचते नहीं। एक दिन हमें बोला कि मैं जब नौकरी में थे, काम करते निकाले, बोले आपका कॉफ सिरप में, एक जूनियर डॉक्टर बोले आपका कॉफ सिरप में अल्कोहल नहीं है, फलान कप सिरप में है, उसमें है तो उसमें है। हमने बोला कॉफ सिरप में अल्कोहल जरूरी है? बोला हाँ। मैंने बोला सुनिए, पहले कॉफ सिरप का जरूरत ही नहीं है, कंपनी दिया है, मैं बेचने आया हूं इसलिए बोल रहा हूं आपका सामने। कफ सिरप का जरूरत ही नहीं है और उसमें अल्कोहल अगर जरूरत है तो दारूखोर को तो काफी नहीं होगा, काफी नहीं होगा। ये मैंने रखा। अब बाकी सीनियर डॉक्टर आके बोला अरे किसके साथ तुम बात कर रहे हो, और 2 दिन पहले इसका लेक्चर मैंने सुना रैशनल ड्रग थेरेपी के बारे में, चुप हो जाओ, खामोश हो जाओ। तो यही स्थिति है। रैशनलिटी क्या है, एविडेंस क्या है, ना हदीस, कॉम्बिनेशन ड्रग्स चल ही रहा है। हमारे लिए ये सोच है जो हम जो लेते हैं हमारे लिए कितनी जरूरत है, और रैशनलिटी क्या है। आप मान लीजिए एक क्या कहते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी का साथ एक पेन किलर लगाया है। नो, एंटी इन्फ्लेमेटरी खाली पेट में लेना पड़ता है, जैसे सेरेसियोपेप्टिडेस। आई हैव अ डाउट अबाउट इट्स एफिकेसी। एनीवे, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग खाना का पहले लेना पड़ता है खाली पेट में, और आप जानते हैं जो पेन किलर है खाने का बाद लेना पड़ता है। अभी दोनों को जोड़ के जब देते हैं तो डोज क्या होगा, खाना का पहले, न खाना का बाद, न खाना खाते खाते, कोई हदीस नहीं। यही है, आप देखिए ना, ऐसा प्रोडक्ट है ना जिसमें मिलावट के पेन किलर के साथ मिलावट करके वो एंटी इन्फ्लेमेटरी देते हैं। इसका रैशनलिटी क्या है कोई पता नहीं। और मुश्किल है, इसमें खतरा क्या है। मान लीजिए कि 2 किस्म का एंटी डायबिटिक ड्रग का कॉम्बिनेशन आए, अगर उससे किसी का हाइपोग्लाइसीमिया हो जाए तो विड्रॉल कैसे करेंगे, कौन सी ड्रग से हाइपोग्लाइसीमिया होगा, उसका हाफ लाइफ क्या है वो ढूंढना पड़ेगा। और हमें कैसे पता चलेगा कौन सी ड्रग्स 2 कॉम्बिनेशन दिए हैं टैबलेट में। इसलिए खतरा भी है। तीसरी सबसे ज्यादा इशू है इसमें, इरेशनलिटी में सबसे ज्यादा इशू है। मैं क्यों बोल रहा हूं कि यही हम बेच रहा है ना, है कि नहीं, बेचता तो है यही मेडिसिन, कम और बेच सब लोग बेचते हैं। तो दूसरा है कि हमने ये तो दे दिया, और सबसे अहम जो मुद्दा है वो है, आप जानते हैं ग्लोबली एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के खिलाफ, थैंक यू, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के खिलाफ कैंपेन चल रहा है। WHO का बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। अभी काल से जेनेवा में WHO का वर्ल्ड हेल्थ असेंबली शुरू होगा, वहां पे ये विचार विमर्श चलता है। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का दुनिया में वो हमने अदालत में सबमिट किए हैं, पेश किए हैं कि एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस का विषय में WHO ने अलर्ट जारी किया है दुनिया भर के सब देशों में कि इंडिया में एंटीबायोटिक मिसयूज सबसे ज्यादा होता है, रेजिस्टेंस केसेस सबसे ज्यादा इंडिया में होता है। इसी का कारण, आप दिल्ली में जाइए ना, कोई दुकान से आप कोई मेडिसिन चाहे आप बिना प्रिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। और लेता क्या है, प्रॉब्लम क्या है, लेता कैसे है कि हमारे फलान हुआ है भाई, कुछ टैबलेट दे दो, दिए हैं एंटीबायोटिक सब थेरेप्यूटिक डोज में, हो गया सिम्टोमेटिक रिलीफ आ गया, मैं बंद करता हूं। तो नतीजा यह है उससे रेजिस्टेंस ऐसे कुछ दिन चले तो वही पर्टिकुलर ड्रग सब थेरेप्यूटिक डोज में जो लिया है उससे रेजिस्टेंस होता है। दूसरा ये विषय है कि हायर डोज में ले, ज्यादा दिन ले तो भी खतरा पैदा होता है। एंटीबायोटिक्स डिपॉजिट हो जाता है बॉडी में, विटामिन जैसे फैट सोल्यूबल विटामिन A, D, E के, ये विटामिन B कॉम्प्लेक्स जैसे यूरिन का साथ निकाल जाता है, निकालता नहीं, बॉडी में रह जाता है। तो ज़्यादा खाने से डिपॉजिट बढ़ता है। एंटीबायोटिक्स भी ऐसा डिपॉजिट बढ़ता है, किडनी और लिवर के लिए डैमेज करता है हायर डोज में ले तो। जैसे कि आप सुने हैं वो जो जस्टिस था, अभी तो चीफ जस्टिस हो गया है,
जिसका कोर्ट में हमने केस पेश किया था, चंद्रचूड़। हमारे लॉयर जब आर्गूमेंट करने लगा, वो हरबरा के बोले अच्छा ठीक है सुनेंगे। तो हमने लॉयर को बोला आप ऐसा करिए, आप देखिए ये जज सरकार का और चांस ना दे, बाद में बोलेंगे विशद इसमें। लेकिन उन्होंने बोला सर हमें एक कहना है कि एक एग्जांपल है, तो आप सुने हैं पेपर में बहुत आया है, डोलो 650 हुआ है। बोले सर एक मेडिसिन है जो हायर डोज में देते हैं, बेचते हैं, इसीलिए ताकि वो प्राइस कंट्रोल का से आप निकाल जाए। प्राइस कंट्रोल है 500 mg में और ये है 650। बोले क्या बोले डोलो? हाँ। बोला मेरा कोरोना में तो रातों दिन हम ये खाते रहे तो मेरा नुकसान क्या होगा? बोला आपका नुकसान नहीं है, जो किताबों में लिखा है उसका हेपाटोटॉक्सिसिटी, उसको नेफ्रोटॉक्सिसिटी होता है। बोले है क्या चीज़? बोला हेपाटोटॉक्सिन मतलब लीवर का डैमेज होने का संभावना है, और नेफ्रोटॉक्सिन किडनी का डैमेज होने का संभावना। अरे हाँ ये तो सीरियस है, अब बोलो पूरा कंप्लीट करो। और वही आ गया। और अकबर में क्या निकला कि हमने केस किया डोलो के खिलाफ, क्योंकि डोलो में वो कंप्लेन जो आया था 100 करोड़ का वो खर्च किया है कैंपेन के लिए। हमने वो केस हमारा नहीं था, लेकिन न्यूज़पेपर अकबर में वही छाप दिया। चलो ठीक है, FMRI का नाम आ गया, अच्छा है। हमको बहुत पत्रकार मीडिया वाले दिन भर सुबह से शाम तक रात तक हमारे पीछे दौड़ते रहे, आ जाओ कुछ इंटरव्यू दो इस बारे में। हम बोले भाई ये केस नहीं है, हमारा केस और बहुत गंभीर विषय में है। तो यही जो स्थिति है, इस स्थिति में एक वातावरण बन गया है कि ऑलमोस्ट इट इज लीगली एक्सेप्टेबल कि डॉक्टर खिलाना पिलाना करेगा। तो मेरा पास आप ही लोग हमारे कॉमरेड्स जो है उन लोगों ने बहुत सारी डॉक्यूमेंट दिया है डॉक्टर को कैसे खिलाया पिलाया है। तो मैंने एक सीनियर लॉयर से बात किया, भाई हम लोग केस करना चाहते हैं कंपनी का खिलाफ, जो हम लोग अपना उसका डॉक्यूमेंट में है जो आपको बांटा गया है कि पैसा दे के प्रेस्क्रिप्शन निकालना ये होता है इसके खिलाफ। तो बोला मुझे दो, थोड़ा सा हम ढूंढ के देखेंगे। बाद में जब गया बोले ऐसा कोई कानून है ही नहीं हमारे देश में जिसमें इसको रुका जाए। बोले कि ठीक है, हमने बाली में 50 डॉक्टरों को ले गया, ये सारे हमको रिश्ता है, फ्रेंडशिप है, तो कभी ना कभी तो एंजॉय करना चाहिए, इसलिए हम बाली में लेके गया। हम भी फोटो तुला है, हमारे पास वो है क्लिपिंग कि बाली में जा रहा है। और बाली में जाने का पहले क्या है, हर रोज जाते थे रिप्रेजेंटेटिव, सर आपके लिए एक फैन लेके है, गर्मी है उसमें कंपनी का। बाद में गया सर आपके लिए कोई कंपनी, आपके लिए एक टॉवल ले आया है। ऐसा हर दिन कुछ ना कुछ बहाने में जाते थे डॉक्टर का पास। बाद में डॉक्टर बोला नहीं जाऊंगा बाबा, बाली का टिकट ले जाओ वापस, नहीं जाऊंगा, ऐसा स्थिति था। अच्छा जब जा रहे थे एयरपोर्ट में हमने फोटो लिए और पूछे कहे जा रहे हैं, अरे साइंटिफिक डिस्कशन होगा, बाली ऐसा क्या इंपॉर्टेंस है साइंटिफिक डिस्कशन में? बोला नहीं, एक वातावरण होगा जो इसमें पढ़ाई सीखने उखने का होगा, इसलिए हम जा रहे हैं। बाद में जब वो वापस आए हम फिर भी उसका इंटरव्यू लिया एयरपोर्ट में पकड़ के। अच्छा आप वहाँ गया, आपको सीखे के क्या विषय में किया है, क्योंकि हमारे पास उनका आइटनरी भी आया था, आप ही लोग दिए थे कि 10 मिनट का एक लेक्चर, बाद में एक्सकर्शन जाओ, समुद्र का किनारे जाओ, 10 मिनट का एक लेक्चर। तो यही था बाली का, यही था सिचुएशन। ऐसे लापरवाही से कंपनी चली रहा था, पैसा का, अरे गोल्ड बिस्किट, कैश का कहानी एक बोले, दिल्ली में एक बड़ा 5 स्टार होटल के सामने एक कैश लेके एक मैनेजर डॉक्टर को होटल में जाके पैसा देने में गया था। बाद में आके बोला, कंपनी को रिपोर्ट किया, भाई वो कई हजारों रुपया आप दिए थे, सूटकेस में लेके गया था, गलती से सूटकेस मेरा गाड़ी में छोड़ दिया था, चोरी हो गया। कौन चोरी किया? चोर चोरी किया कि वो जो बंदा मैनेजर है वो अपना जेब में डाल दिया। यही कहानी चलता रहता है दुनिया में। तो ऐसा किया है लेजिटिमेट। आप जाके कोई दफ्तर में बाबू को बोले कि भाई तुम रिश्वत लेते हो, क्यों? वो साथों साथ रिएक्ट करेगा, कौन बोले हैं, आप दिखाइए, बोलिए, रिएक्शन होगा। लेकिन अब जब चेंबर में, डॉक्टर का चेंबर में, पेशेंट का सामने और थर्ड पार्टी लोगों का सामने आप जाते हैं, सर हमारे कंपनी एक नया मेडिसिन लाया है, ये आपको प्रिस्क्रिप्शन फलन है, ये प्रिस्क्रिप्शन। हाँ करूंगा, लेकिन मैं तो करूंगा, तुम्हारा फायदा होगा, कंपनी का फायदा होगा, मेरा क्या होगा? मेरा बारे में सोचे हैं? मेरे कुछ बंदोबस्त करो। सबका सामने बोलते हैं। बाबू रिश्वत लेने का सुनते गर्म हो जाता है, रिएक्ट करते हैं। यहां तो जैसे लेजिटिमेट
मैं लिखूं कंपनी कुछ देगा, यही तो है लेजिटिमेट। दिस लेजिटिमाइजिंग इज नाउ एन एक्सेप्टेड मैटर इन दिस होल एंटायर सोसाइटी। यही समाज में है। बोलो कागज में अकबर में कितना निकाले हैं, डॉक्टर फलान फलान पैसा लिया कंपनी ने, वो दिया, बहुत सारे आर्टिकल छपे हैं, बहुत सारी, बहुत दिनों से, लेकिन परवाह नहीं है। तो इसीलिए हमने बोला, सरकार को बोला, भाई कहीं तो रोको। एक तो है, देखिए मार्केटिंग का सिस्टम कैसे चेंज हुआ, मैंने तो बहुत दिनों से देखे हैं, हमारे सामने चलते रहा, और मैं भी वही प्रमोशन करते थे। मार्केटिंग में पहले एक सिस्टम था, मैं डिटेल्स नहीं जाऊंगा इसमें, इसका बारे में मेरा पेपर भी छपे हुए हैं। एक जमाना था जो मॉलिक्यूल के बारे में मिस इन्फॉर्मेशन देते थे, कि जैसे अभी भी हो रहा है, न्यूरोबियन में B12, विटामिन B12 का बहुत कैंपेन हो रहा है। B12 अभिषेक है, सब में B12 लगाया है। B12 नहीं, B12 ओरिजिनली था साइनोकोबालामिन, अभी क्या हो गया, मिथाइल कोबालामिन हो गया। तो वो भी ये खुराकी वाला का काम है, वो जो ओखड़ का मिथाइल कोबालामिन, उनका प्रोडक्शन फैक्ट्री था, इसलिए वो कहानी बना के सब में डाला। अभी वो तो सब में ही डालता है। लेकिन विदेश से कोई इंडस्ट्री लोग आए, हमसे बात किया, आपको ये जो विटामिन B12, हमने डेटा देखा कि इतना सारी कितना बेचते हैं। हमने बोला हमारे देश में सरकारी हिसाब अनुसार अराउंड 48 मेट्रिक टन ज़रूरत है माइक्रोग्राम। जानते हैं विटामिन B12 का ज़रूरत क्या है, डोज क्या है माइक्रोग्राम में, 80 मेट्रिक टन ईयरली। हाँ, सारी दुनिया में तो यही एक ही बीमार का है इंडिकेशन। अब जानते हैं विटामिन B12 का क्या इंडिकेशन है, पर्निशियस एनीमिया, एक इंडिकेशन, सब में डालते हैं विटामिन B12, वही मिथाइल कोबालामिन। तो यही है कैंपेन और प्रोपागेंडा। आजकल तो टीवी में भी दिखाते हैं न्यूरोबियन का, तो ये कैंपेन चल रहा है। तो इसको रोका कैसे जाए, तो इसको रोकने के लिए हमने बोला सरकार को, टाइम्स ऑफ इंडिया में 3 आर्टिकल फ्रंट पेज में छपा था। वो दिन हमारे कन्वेंशन में जो लोग आप गए वहाँ पे देखे, वो आई थी रेमा नगराजन, 3 आर्टिकल हर दिल्ली, हाँ दिल्ली एडिशन में, दिल्ली में हमारे जो कन्वेंशन में वो आई थी, हमसे डेटा लेके वो 3 दिन लगातार फ्रंट पेज में ये मार्केटिंग का खिलाफ लिखे। तो सरकार को भाई कहानी सुन लीजिए, आपको कहना होगा, सबको बताना होगा क्या हुआ, क्या यूसीपीएम पे है, कोई चीज़ नहीं है, है ही नहीं, ये रॉन्ग है, ये गलत है, जो नोट में लिखा है वो सुधार लीजिए। मैं आता हूं उसमें, आपको भी थोड़ा सा ध्यान से सुनना पड़ेगा हुआ क्या था। तो गवर्नमेंट जब कागज पेपर में आया, कुछ तो प्रेशर आया गवर्नमेंट के ऊपर, गवर्नमेंट ने तुरंत कंपनियों का लोगों को बुलाया, और बैठक में क्या निकले कि गवर्नमेंट ने बोला भाई आप लोग तो बिजनेस करते हो, आप लोग को अभी प्रेस्टीज है, सरकार का भी प्रेस्टीज है, तो आप ऐसा ना करें कि पेपर में निकाल जाए, अब बदनामी हो जाए, अब ये काम करना बंद रखो, आप होशियारी से काम करो। यही था मार्केटिंग का बारे में सरकार का पहले कदम, यही था। बाद में क्या हुआ, बाद में हुआ क्या, हमने प्रेशर डाला। तो एक मीटिंग में दूसरे कोई संदर्भ में डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल से मीटिंग बुलाया था। उस मीटिंग में हमने बोला भाई क्या हुआ, आप वादा किए थे कि मार्केटिंग के बारे में कोई डिस्कशन होगा। बोला हाँ करेंगे। एक डेट दिया, उस डेट में हम पहुंचे। वहां पे मेडिसिन कंपनी का कम से कम 30 बड़े बड़े मैनेजिंग डायरेक्टर, ऐसा सेल और नेशनल मैनेजर वगैरह सब बैठे, 30 कंपनी का, और इस तरफ हम लोग 4 आदमी बैठे थे उल्टा तरफ, बाकी वहां 30 कंपनी से बड़े सब सूटेड वूटेड टाई पहन के सब बैठे थे। तो उस समय मंत्री कौन थे, हाँ वो गुजर गया, अनंत कुमार रखे थे, भाई ये आपको मार्केटिंग का बारे में कुछ करना है। बोला हाँ हम लोग तो दे दिया आपको यूसीपीएमपी। बोला उस संदर्भ में हमने डिस्कशन करेंगे। तो बोला हमने सरकार भी आपको ड्राफ्ट बनाया है यूसीपीएमपी, यूनिवर्सल क्या, यूनिफॉर्म कोड ऑफ मार्केटिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। तो सरकार रखेंगे, और सरकार जो पेश किया वो कंपनी का पेश किया हुआ चीज। तो हमने बोले इसमें डिस्कशन क्या करेंगे, आप जो रखे हैं वो तो इन लोग तैयारी करके दिए हैं आपको, और वो आपका सरकार का रूप में छप्पा मार के हमारे सामने रखते हैं, इसमें हम डिस्कशन करेंगे, आप चाहते हैं। तो हमने बोले मीटिंग, आप
तोड़ दो, मीटिंग तोड़ दिया, मतलब दूसरा मीटिंग का डेट बनाई है। बेचारी मर गया, लेकिन दूसरा मीटिंग का डेट तैयारी करके गया था। कुछ महीनों बाद जब दूसरा मीटिंग में बैठे तो हमने एक 6 पन्ना का सबमिशन दिया था उनका, वो जो यूसीपीएमपी सो कॉल्ड जो है, जो कंपनी का तैयारी किया हुआ माल जो है, उसमें 6 पन्ना का हमने एक सबमिशन दिया था। और उसमें ये भी था 6 महीना में वो देखेंगे, अगर वो जो सो कॉल्ड यूसीपीएमपी जो किए हैं उसको काम पे आए तो ठीक है, नहीं तो उसको कानूनन करेंगे, लीगलाइज करेंगे, लीगल कर देंगे। अब यूसीपीएमपी जो सरकार भी हो, जो कंपनी का चीज जो सरकार का अपना छप्पा मार के हमारे सामने रखा, उसमें क्या था, वायलेशन के लिए बोला ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। और इसमें आपको एक चीज बताते हैं, अब देखिएगा, एक कंफ्यूजन शर्त फैलाते हैं। वो क्या है कि इंडियन मेडिकल काउंसिल वो भी डॉक्टरों के लिए एक कोड बनाया है। वो कोड बनाया है 2003 में। वो कोड में एक पॉइंट ऐड किया 6 नंबर में, 6.8, 6 नंबर 6.7 का बाद 6.8 एक लगाया था। उसमें था किसी से कोई गिफ्ट लेना, किसी पैसे से टूर करना, ये सब गैर कानूनी है, पनिशेबल ऑफेंस है, लिखा है। और ये आप जानते हैं कि एमसीआई का जो हो है मेडिकल काउंसिल, अभी तो नेशनल का क्या नाम चेंज कर दिया, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को एनएमसी कर दिया, नेशनल मेडिकल काउंसिल। तो उसमें ये भी है कोड में, मैक्सिमम पनिशमेंट क्या है, डॉक्टर को रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देना, जिंदगी में वो प्रैक्टिस नहीं कर पाए, ये तक, इतना तक है। तो बोला ये करना गैर कानूनी होगा, वो करना गैर कानूनी होगा, कोई कंपनी का पैसा लेना वो सब गैर कानूनी होगा। बहुत अच्छा, लोगों ने तारीफ किया है, लेकिन लास्ट पॉइंट जो है लोगों ने पढ़ के नहीं देखा। अंत में पॉइंट है, ए डॉक्टर कैन टेक कॉम्पेंसेशन, मतलब पैसा ले सकते हैं इफ ही इज इन द लेवल ऑफ एडवाइजर टू द कंपनी। हो गया, ऊपर जो लिखा है ये करना मना है, सो करना मना है, हो गया, लास्ट क्लॉज से सब खत्म ही कर दिया। अब क्या हुआ, अब पता नहीं आपका नजर में आया कि नहीं, बहुत सारी कंपनी अचानक हर एक का एरिया में 50-60 एडवाइजर बना के चिट्ठी छाप दिया नाम पे कि यू आर बीन अपॉइंटेड एज एन एडवाइजर ऑफ आवर कंपनी, कि डॉक्टर को पकड़ ना पाए कि तुमने एमसीआई कोड को वायलेट किया है ना। यही है स्थिति इसका। तो इनका जो यूनिफॉर्म कोड बनाया था उसमें पनिशमेंट क्लॉज क्या था, शांतनु ने मेंशन किया है, मैं थोड़ा सा विस्तारित जाऊंगा। पनिशमेंट क्लॉज क्या था कि एक टीम बनेगा जो इसको स्टडी करेंगे कि फॉल्स क्लेम है कोई मेडिसिन का बारे में, रॉन्ग प्रोपेगेंडा है मेडिसिन का बारे में, ये भी मेंशन है, और कोई पैसा दिए हैं, गिफ्ट दिए हैं, ये सब विचार करेंगे। एक टीम बनेगा, टीम में कौन होगा, नॉट लेस देन ए मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ए 4 कंपनीज। अरे कंपनी का लोग कंपनी का जांच करेगा, होता है। डाकू को बोला कि भाई तुम चोर को जांच करो, यही सिचुएशन पैदा किया वही कोड में, वो कोड हम मानेंगे। तो इसलिए हमने बोला कि आप लोग जो कोड किया है, इंडस्ट्री का बात सुनते हुए यूनिफॉर्म कोड बोल के आप चिल्लाते रहे हैं, उसमें यही हमने लिखित में आपको दिया है। अब आइए 6 महीना, ये भी न्यूज़पेपर में आया था, 6 महीना में अगर काम ना करे, 6 महीना हो चुके जब तक ये मीटिंग चल रहा था, अब 6 महीने में क्या क्या किया है कुछ आपका पास इंफॉर्मेशन मैं रखता हूं। फलान कंपनी इतने डॉक्टरों को कायरो लेके गया, उसका टिकट देखिए, ये 12 लोगों का 12 टिकट ये है फोटोकॉपी। फलान कंपनी एक मीटिंग में डॉक्टरों को चेक दिया है, ये देखिए चेक का फोटोकॉपी ये रखता हूं। ऐसा करके पूरा ये जो आप लोग ही दिए हैं, आप लोगों से मिला हुआ खबर जो है वो पेश किया हमने उनका सामने। तो मंत्री पूछे कि भाई आप लोग कुछ बोलेंगे, ये तो बोल रहे हैं, बहुत सारी डॉक्यूमेंट दिए हैं, इसका खिलाफ आप कुछ बोलेंगे? कुछ नहीं बोले। बोलने का क्या है? हमने बोला सुनिए और भी एक, अब तो ये डॉक्यूमेंट देख रहा है, और भी एक डॉक्यूमेंट आपका सामने। अकाउंट्स का सवाल कैसे आया? सीएजी ने 200 कंपनीज, फार्मास्यूटिकल कंपनीज एट रैंडम सिलेक्ट करके इसका 2015 का
रिपोर्ट का नंबर है CAG रिपोर्ट नंबर 5, अभी वो नहीं मिलता है, कोई कहाँ पर नहीं है, उनका स्टॉक में नहीं है, उनका वेबसाइट में नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन मेरा पास था। उसमें CAG ने दिखाया, अकाउंटेंट जनरल जो कंट्रोलर जनरल का अकाउंट्स का ही काम है, तो वो असेसमेंट करते समय एसेसर्स क्या क्या गलती किया है उसका नोट किया है, उसमें दिखाया है फलान कंपनी मार्केटिंग एक्सपेंस के लिए इतना खर्च दिखाया है और मांगा है जो खर्च किया है उससे टैक्स रिहा दिया जाए, इसलिए CAG उसमें पॉइंट आउट किया है। समझे ना कि टैक्स, उनका तो टैक्स का कारोबार है, तो टैक्स से रिहा लेने के लिए एक्सेसर जो था गलती से उसको मान लिया और टैक्स में रिहा कर दिया। उसमें 700 करोड़ लॉस हुआ टैक्स, इनकम टैक्स का। ये डॉक्यूमेंट हमने रख दिया। उसमें ग्लेनमार्क का दिखाया है 19 करोड़ खर्च किया है कि शेक हैंड कैंपेन, कि डॉक्टर का साथ पेशेंट का हैंडशेक होगा, उसके लिए बहा दिया पानी में पैसा। और मीटिंग का बाद कोई कुछ नहीं बोले, बोलने का कुछ नहीं है, डॉक्यूमेंट दे दिया। मीटिंग का बाद वो ग्लेनमार्क का एक बंदा था, मुझे पता नहीं था, आके मुझे पूछा आपको डॉक्यूमेंट कहाँ से मिले। हमने बोला सुनिए आप होशियार रहिए, आपको ऑफिसर लोगों को नौकरी से भगा नहीं दीजिएगा। भागते समय ना वो अपना पेन ड्राइव में पूरा चीज लेके हमें देता है। यही कहानी है, यही कहानी है, समझे ना। ये जब सबूत सारी सामने रखे, कंपनी का कुछ बोलना नहीं था, सरकार का कोई उपाय नहीं था, हमने बोला आप इनको मदद कर रहे हैं तो हम छोड़ेंगे नहीं, ये हम इसका खिलाफ लड़ेंगे बोल के मीटिंग का अंत कर दिया। बाद में पंत था, उसका नाम था हिमांशु पंत, जॉइंट सेक्रेटरी, कोई एक मीटिंग में मेरे साथ मुलाकात हुआ, बोला आपने तो मुंह तोड़ दिया इनका। तो हमने बोला आप बोलो क्या करेंगे। बोला ये लोग जाके बोला कि हमने कोई, ये लोग अगर आए तो उस मीटिंग में हमने आएंगे ही नहीं, बोल दिया। तो हमने बोला आप क्या करेंगे। बोला आपका साथ अलग तरीके से मीटिंग करेंगे। इस बीच हम लोगों ने मार्केटिंग कोड, एक्चुअली ये आप पता कर लीजिएगा, वो संतनु है, संतनु को पूछिएगा, हमने मार्केटिंग कोड क्या होना चाहिए वो तैयारी करके पेश कर दिया सरकार के सामने। बोला आपको पेश किया मार्केटिंग कोड का संदर्भ में हमने मीटिंग करेंगे। बैठा, हम पैराग्राफ बाय पैराग्राफ उनका सामने एक्सप्लेन किया, और डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल जो सेक्रेटरी थे उन्होंने बताया कि आप तो सब किया है, अगर ये लोग प्रोडक्शन बंद कर दें तो क्या करेंगे। हमने बोला तो आप ऐसा करिए, इन लोग को बोलिए प्रोडक्शन बंद करके हेरोइन, आफिंग इसका बिजनेस करें, उसमें पैसा बहुत आता है, पाबंदी कुछ नहीं है, उसमें बहुत पैसा आता है। तो हमारे साथ मीटिंग किए, सब सुने हैं, सब रिकॉर्ड भी किए हैं। उसके बाद कोई बात नहीं, कुछ नहीं है, पेपर में आया, सब कुछ आया, तो भी सरकार खामोश रहे। तो इस समय हमारे और कौन सी रास्ता बाकी था, सुप्रीम कोर्ट के जाना बिना। सुप्रीम कोर्ट में केस दर्ज किया, फाइल किया। सुप्रीम कोर्ट 7 महीना टाइम दिया सरकार को। जब पहले तो एडमिशन, कोरोना आ गया, वो आ गया, 1 साल उसमें चला गया। बाद में जब समय आया, सुप्रीम कोर्ट बोला 7 महीना सरकार को एडमिट किया। वो भी हमारे लिए, तब हमारा कहाँ, रायपुर कोटा में FMRI का मीटिंग चल रहा था उस समय, उसी दिन वो एडमिट हुआ पहले बार। हमारा सोच था अगर प्राइमा फेसी रिजेक्शन हो जाए तो मेरा पैसा गया पानी में। तो एडमिट किया है। एडमिट करने के बाद उन्होंने 7 महीना समय दिया गवर्नमेंट को इसको रिस्पॉन्स करे। तो हमने 192 पेजेस का सबमिशन किया है, उसको तो समय लगेगा पढ़ने का उस तैयारी में। ठीक है, 7 महीना हो गया, इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं था। और इस बीच हमने MP से सवाल रखा था पार्लियामेंट में, सुनिए क्या विचित्र है, वो रिस्पॉन्स किया, गवर्नमेंट सरकार रिस्पॉन्स किया, हमने तो UCPM पे बना के तैयारी करके छोड़ दिया है, हो गया है। और कुछ भी और भी स्टेटमेंट दिया है, लिखित में रिकॉर्ड है, वो हमारे पास था। और यहां कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। फाइनली चंद्रचूड़ बोले कि भाई आपको तो समय दिया है, आप अगर रिस्पॉन्स ना करें तो जिम्मेदारी आपका होगा, आप रिस्पॉन्स ना करें तो ये हो जाएगा एक्सपर्टी, मैं एक्सपर्टी डिसीजन दे दूंगा। नहीं सर आप ऐसा ना करिए, मुझे और हमें और भी समय दीजिए। बोला 10 दिन समय दे रहे हैं, आप करिए। 10 दिन में वो एक सबमिशन का रिस्पॉन्स किया है, उसमें 6 पॉइंट रखा। विस्तारित नहीं जाऊंगा, आपको बोरिंग लगेगा, बहुत इंटरेस्टिंग है हल दो। लेकिन उन्होंने जो 6 पॉइंट दिया है, फालतू पॉइंट दिया है। बोला हमारा तो UCPMP है, कर दिया।
वही चल रहा है। दूसरे बोले कि देखिए कैसे कंट्राडिक्शन है उसका सबमिशन में। बोला हमारे तो यूनिफॉर्म कोड बना के दे दिया, आप काहे इंसिस्ट कर रहे हो। हाँ, ली कानून होगा कि नहीं होगा वो भी विषय है, लेकिन कानूनन करने का उपाय नहीं है, कुछ आर्गुमेंट किया है। बाद में एक जगह और भी लिखा है कि हमने एक कमेटी फॉर्म किया। अच्छा, ये गलत है, ये कोर्ट का कमेटी नहीं है, गवर्नमेंट का कमेटी, गवर्नमेंट ने बनाया। वो बेवकूफ है, क्या नाम है, सत्यपाल डॉक्टर जो है एम्स का वो थे, पीडियाट्रिशियन थे, उसको बना दिया हेल्थ का इंचार्ज नीति आयोग में। सब में हेल्थ का सब में वही रिस्पॉन्सिबल है, तो उसको बना दिया इंचार्ज, वहां बैठा दिया है। तो उसको वो सत्तावल ने वीरेंद्र पाल है उसका नाम, डॉक्टर वीरेंद्र पाल। तो उन्होंने, हमने बोला कि आपने, इन्होंने कमेटी बना दिया। बोला हमने कमेटी बनाया। अगर सब कुछ ठीक है तो कमेटी बनाने का जरूरत क्या है। कमेटी जांच करेगा कि हमारे यूसीपीएमपी सही है कि नहीं। तो तुम्हारा अपना ही डाउट है, तुमने कमेटी बना दिया और बोला हम सब कर दिया, सरकार को इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट का, कानून का कोई जरूरत नहीं है, तो तुम ही कंट्राडिक्ट कर रहे हो। ऐसे बहुत सारी पॉइंट है, विस्तारित नहीं जाएंगे। लेकिन असल में तो ये कोर्ट केस का यही हाल है। अभी मुश्किल है, जो कोर्ट केस में दिया है बेंच था चंद्रचूड़ का, अभी वो तो चीफ जस्टिस बन गया है, तो बेंच भंग हो गया, तोड़ दिया बेंच को, नया बेंच बनाया, हमारे सबमिशन दे दिया। सरकार का बेवकूफ़ी का जो है, तो जो आपके सामने कुछ रखे हैं उसका खिलाफ हमने सबमिशन किया है, अभी डेट के इंतज़ार में है। मुश्किल ये है, वॉलंटरी कोड कहो जो भी कहो, दुनिया में काम नहीं किया। अमेरिका में उन लोग वॉलंटरी कोड रखा था, काम नहीं हुआ। लेकिन उनका और भी कुछ चीज़ है, और भी कुछ कानून है, कुछ पाबंदी है, जिसका खिलाफ भारी पेनल्टी देना हुआ, बहुत भारी पेनल्टी दी। आप देखा होगा, पेपर में आया था, फाइजर ने $720 मिलियन देना पड़ा कंपेंसेशन पे। और वहां पे कंपेंसेशन मतलब उसका अंत नहीं है, बहुत कंपेंसेशन, एक बार पकड़ा जाए तो कंपेंसेशन बहुत ज्यादा मूल्य में कंपेंसेशन देना पड़ता है। ऐसा बहुत सारी कंपनी को पकड़ा गया था जो कानून भंग करके किया है। तो दुनिया में ऐसा बहुत सारी इंस्टेंसेस है जहां पे रॉन्ग प्रमोशन का कारण हुआ है। और एक चीज मैं ये भी कहना चाहता हूं कि क्वाकरी का खिलाफ, बोले कि क्वाक है बहुत, दिल्ली में तो अली गली में बंगाली डॉक्टर होता है, पता नहीं बंगाली कैसे पैदा हुआ, जो क्वाक डॉक्टर बैठते हैं उसको सारी बोलते हैं बंगाली, आपका एक्सपीरियंस होगा। तो क्वाकरी होता है। और हमें जो कहना है कि सरकार जो कोविड का समय क्वाकरी किया है, ऐसा बड़े पैमाने में क्वाकरी हमारे देश में हुआ नहीं, ऑफिशियल क्वाकरी बाय आईसीएमआर। आप सब जानते होंगे कोविड का कोई मेडिसिन आज तक निकला नहीं, और फाइजर मॉडर्ना का जो वैक्सीन है कोविड का, उन्होंने बोला वी हैव नॉट ट्राइड दिस मेडिसिन टू एनीबडी। जब संकट आया, गवर्नमेंट ने बोला अरे कुछ तो मिल रहा है, इसको इस्तेमाल करो, उसी हिसाब से हम बेचते रहे। दिस इज द सिचुएशन इन मेडिकल। वेयर इज एविडेंस, वेयर इज दिस थिंग्स। आप पूछो ना, इसको पूछो, हमारे यहाँ जो पूनावाला का वैक्सीन बेचते हैं उसका ट्रायल कहाँ हुआ, कहीं पर नहीं हुआ। इमरजेंसी आया, चलो यूज करो, कुछ नहीं। कभी भी आईसीएमआर 7 बार अपना प्रोटोकॉल चेंज कर दिया। उसमें क्या था, रेमडेसिविर, उसमें क्या था, एक स्किन डिजीज का मेडिसिन, उसमें क्या था, एक ट्रेसिजुमाब, एक एंटी रेट्रोवायरल, ये सारी था उनका। तो लोगों के ऊपर ये प्रयोग हुआ, उसका जो साइड इफेक्ट्स है, पहले तो आप जानते हो बेवकूफ कौन था, अमेरिका का प्रेसिडेंट, क्लोरोक्विन सबका सामने खा रहे थे, ट्रम्प, वो बेवकूफ क्लोरोक्विन खा रहे थे, उनको उसका पता नहीं उसका हार्ट का सिचुएशन क्या है। अब जानते हैं क्विनाइन क्यूअर इंटरवल को बढ़ाते हैं, इसलिए पैल्पिटेशन होता है, हार्ट का बीमार पैदा होता है, तो क्लोरोक्विन खाओ। ऐसे चलते चलते आईसीएमआर 7 बार प्रोटोकॉल चेंज करके, अभी का प्रोटोकॉल क्या है कोविड में, अब जरा देखिएगा साइट में जाके, आईसीएमआर का साइट में अभी है लो डोज स्टेरॉइड ओनली फॉर कोविड इन्फेक्शन। एक्चुअली वही है थेरेपी। इस बीच कितने लोगों को जान गया है गलत ट्रीटमेंट में, क्वाकरी में। गवर्नमेंट सरकारी अप्रूव्ड सिचुएशन है क्वाकरी का, यही है, सारी दुनिया में यही है। अब देखिए आरटीपीसीआर करो, ये चाहिए वो चाहिए। अमेरिका में आरटीपीसीआर बंद हो गया बहुत दिनों पहले,
क्योंकि आरटीपीसीआर में इन्फ्लुएंजा और कोविड का डिस्टिंक्शन नहीं होता है। तो गलती से आपका इन्फ्लुएंजा पकड़ गया, आप कोविड टेस्ट किया है, आरटीपीसीआर किया है, कोविड पॉजिटिव आ जाएगा रिपोर्ट में। अमेरिका में बंद कर दिया, दूसरी टेस्ट लाया है, वो लोग कर रहा है एंटीजन टेस्ट। तो इसलिए कहते हैं कि इंटायर मेडिकल वर्ल्ड प्रोडक्शन से लेकर, उसमें नहीं जा रहा हूं, प्रोडक्शन में जो है इसमें हमारे भी बहुत काम है कि प्रोडक्शन में गलतियां क्या हो रहा है। हमारे जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट है उसमें शेड्यूल एम है, जहां प्रोडक्शन के लिए सारी इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, उसमें भी गलती क्या है और कैसे गलत तरीके से प्रोडक्शन चल रहा है। क्वालिटी कंट्रोल है, क्वालिटी कंट्रोल क्या चीज है आप जानते हैं? हमारे क्वालिटी कंट्रोल आज ही भी बोल रहे थे, आप देखे हैं पुराना इशू निकालिएगा बिकोसुल फोटो छपा था, बिकोसुल का एड्रेस जैसे बोला ना, छोटा छोटा टाइप में फॉन्ट में लिखा होता है। मेडिसिन में क्या लिखा होता है? गली नंबर फलन फलन, एक इसमें बॉम्बे में एक गांव में, उसका फोटो हमने जाके फोटो लेके छप दिया था। बेचारी कंपनी का मुश्किल हो गया, इसलिए छोटा सा कंपनी है, लाखों लाखों बिकोसिल वहाँ पे तैयारी होता था, उसको हटा के बेंगलोर में लेके गया। वहाँ पे भी हम लोग तलाश करके वहाँ पे भी फैक्ट्री का, वो जो गली का किनारा फैक्ट्री का, उसका फोटो भी हम छपे हैं। तो यही तो नतीजा है इनका, मेडिसिन का क्वालिटी। और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट में क्या है? आपका संदेह है कि ये मेडिसिन सही से रूप से काम नहीं करता है तो आप कंप्लेन कर नहीं पाओगे। आपको ज़्यादा क्वांटिटी, मतलब 12 से 20 का टैबलेट होना चाहिए, एम्पुल हो तो 10 एम्पुल 12 एम्पुल होना चाहिए, ये जुगाड़ करके ड्रग इंस्पेक्टर को पास देना होगा। ड्रग इंस्पेक्टर उसको सरकारी जांच करने वाला संगठन में, अब बाहर कहीं पर नहीं कर पाते, संगठन में जांच करेंगे। जांच करने के लिए कतार है, ये लंबा लाइन है, एंड में आपका सैंपल पहुंचेगा। जब सब कुछ होते होते वो वहां पहुंचेगा, मेडिसिन का लाइफ जाता है, पेशेंट भी जाता है, पेशेंट भी खत्म, मेडिसिन भी खत्म, क्वालिटी का जांच होता ही नहीं है। दिस इज द क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम। और भी सरकार ने अपने कदम से, जब क्वालिटी का सवाल आया, अपनी सवाल को एट रैंडम सैंपल कलेक्शन किया, एट रैंडम दुकानों से लेके जांच किया है। उसमें देखा गया है क्या, छोटा बड़ा देशी विदेशी मल्टीनेशनल सबका ही एग्जाम्पल है, कोई ना कोई मेडिसिन आइदर इट इज सबस्टैंडर्ड, और एक नया वर्ड आया है क्या, NSQ, नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी, मतलब जितना होना चाहिए मेडिसिन उतना नहीं है स्ट्रेंथ वाइज। तो ऐसा छोटा बड़ा मध्यम लेवल का सारी कंपनी का नाम वहां पे हम लोग देखा है। इसलिए क्वालिटी का बारे में गारंटी नहीं दे सकते हैं। और क्वालिटी का जांच का स्थिति आपको तो बोले हैं, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट का अनुसार क्या है। यही स्थिति में हर लेवल पे, प्रोडक्शन से लेकर मार्केटिंग तक, हर लेवल पे एनार्किक सिचुएशन हमारे देश में चल रहा है। इससे हम कैसे निकलेंगे, ये सवाल, बड़ा सवाल FMRI का सामने आया है। और आश्चर्य का चीज है कि सब लोगों में एक ही सवाल है, अरे ये तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव यही तो सैंपल बेचते हैं, ये तो सैंपल देते हैं, यही तो डॉक्टर के पास गिफ्ट पहुंचाते हैं, डॉक्टर को पैसा वैसा खिलाते पिलाते, यही तो करते हैं। तो आ जाएगा हमारे ऊपर आरोप, अभी भी है। जनरली वो कहते हैं कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स दे आर देमसेल्व्स इन्वॉल्वड इन दिस अनएथिकल मार्केटिंग प्रैक्टिस। ये है ना, इससे हमें निकालना है, हमें ही बोलना है। और एक चीज है कि बहुत लोग ये सुन के आश्चर्य होता है कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो ई काम पे जुड़े हुए हैं मार्केटिंग में, वो कैसे केस किया है, कैसे सरकार का पास डिमांड किया है आप कानूनन कोड बनाइए। ये भी एक चीज़ है, ये भी जनता का सामने रखना है कि भाई हम जाते हैं डॉक्टर को पास मेडिसिन पहुंचाते हैं, और वो मेडिसिन तो फैक्ट्री में वर्कर भी तैयारी करते हैं, तो अगर हमारे ऊपर कुछ आए तो उनके ऊपर भी आना चाहिए। तो सब कुछ हमारे ऊपर का है, और हम ही हैं जो इसका खिलाफ, एकमात्र हम ही हैं और कोई नहीं। आज तक किसी का हिम्मत नहीं है उसको चैलेंज करे। ये अनएथिकल मार्केटिंग प्रैक्टिस हम ही चैलेंज किया है, हमारे फेडरेशन से चैलेंज किया है। ये जनता का सामने हमको रखना पड़ेगा। तीसरी काम जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि आप होशियार रहिए कैंपेन करते समय। आपके लिए संभव नहीं होगा, लेकिन हमारे लिए संभव है। आपका जो कैंपेन मटेरियल जो अनएथिकल लगते हैं वो हमको पहुंचा दीजिएगा FMRI का ऑफिस में।
दूसरे है एक खिलाने पिलाने का जब काम होता है, जब खबर मिलता है हमें खबर दीजिएगा कि हम रिकॉर्ड रखें और कोर्ट में सबमिट करें। किसी का डर है तो आप अपना नाम छुपा के रखिए, हमें दीजिएगा। तो ये जो दुनिया में जो हो रहा है हमारे देश में, अंत में मैं यही कहूँगा, भ्रष्टाचार जो है ऊपर से लेकर मैन्युफैक्चरिंग से लेकर मार्केटिंग तक सारी लेवल पे मैनिपुलेशन चली रहा है। एनार्किक सिचुएशन पैदा किया है, सरकार का सामने ही किया है, और सरकार मिली जुली एम्प्लॉयर के साथ मिली जुली से ये काम कर रहा है। बीच में कभी आ जाता है डॉक्टर का खिलाफ चलता है, तो अब भी आया फोन देखिए है, तो हम लोग डॉक्टर के खिलाफ है कि है तो नहीं, कि दुनिया में चोर डाकू बहुत होता है, लेकिन सब लोग चोर डाकू तो नहीं है, सब लोग तो क्रिमिनल नहीं है, इसमें बहुत अच्छा आदमी है, इवन डॉक्टर्स भी बहुत। मैं मीटिंग में हूं, मैं आई एम गिविंग स्पीच, आई विल कॉल यू, तो कुछ कुछ है इसमें जो लेते हैं पैसा, और जब दरवाजा खुला रखे तब तो जो भी चाहे वो घुस जाते हैं। जब पाबंदी नहीं किया, जो कानून नहीं रखा, तो जो चाहे लेते हैं। एक रबर भी, पेंसिल भी दे ले लेंगे और एक गोल्ड बार भी दे ले लेंगे। तो इसलिए डॉक्टरों के खिलाफ नहीं कहेंगे, हमने बोलेंगे ये कल्चर तैयारी किया है इंडस्ट्री। सारी हमारे पॉइंट होगा इंडस्ट्री के खिलाफ, कि इंडस्ट्री ने डॉक्टरों को भड़काया, समझाया और डॉक्टरों को कल्चर बना दिया कि ये लेना है, गिफ्ट लेना है, कंपनी का पैसा से मीटिंग करना है, टूर में जाना है। ये कंपनी ने कर दिया है, कल्चर पैदा कर दिया, डॉक्टर उसमें बह जाते हैं। इसलिए वी विल नॉट ब्लेम द डॉक्टर्स, वी विल ब्लेम गवर्नमेंट एंड वी विल ब्लेम द इंडस्ट्री, वी विल फाइट देम टू द एंड इट इज पॉसिबल। ये हमारे फर्ज है, ये हमारा काम है। आप इसको समझते हुए आगे बढ़िए और कैंपेन करिए। नीचे लेवल पे आप लोग लीडर हैं, आप लोगों का काम है, ये अगर समझ गया है सही तरीका से, जो हम लोग संतुन और मैंने पेश किया आपका सामने, ये कहानी, ये मैसेज सबका पास पहुंचा दीजिएगा। मैं यहाँ रुकता हूँ। धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद।